हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतरा जो है राखी नहीं खरीदती और वहाँ से चले जाती है। फिर बाद में वहाँ पर मचमच आता है और उसे कहने लगता है कि मुझे स्पाइडरमैन वाली राखी चाहिए। फिर बाद में वो अंतरा को राखी देने के लिए उसे कह देता है। नूरी और जो मामी होते हैं वो अंतरा को देखते हैं कि वो चले गई क्या, क्योंकि उन्हें ईशान को ट्यूशन भेजना होता है। फिर बाद में मचमच कहता है कि भाई तू मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए राखी खरीद रहा है, और फिर बाद में अंतरा की बातों से बता देता है। दूसरी तरफ ईशान को ज़बरदस्ती जो है मामी और नूरी जो है उठा रहे होते हैं ताकि उसे ट्यूशन को भेज सके। वो कहता है कि सुबह भी नहीं हुई अब तक। फिर वो कहते हैं कि जल्दी से उठ जा, कल तुझे ट्यूशन तेरा टेस्ट है तो आज तुझे ट्यूशन के लिए जाना है। दूसरी तरफ रसिका जो है अजी के पास जाकर बैठ जाती है और अजी से माफ़ी मांगती है। तभी अजी रसिका को ताना देते हुए कहती है कि तेरे मायके वालों ने तुझे घर से निकाल दिया, जो तू यहाँ पर आ गई है, और सोचा भी कैसे मैं तुझे माफ़ करूँगी। मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाली। इतना गलत किया तूने अंतरा के साथ में, तेरे वजह से कितनी तकलीफ हुई परिवार वालों को। ऐसा जो है अजय रसिका को कहती है और उसे एकदम से माफ़ करने के लिए मना कर देती है। तभी वो कहती है कि निकल जा, दूर हो जा मेरे नज़रों के सामने से, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करने वाली। उतने में वहाँ पर अंतरा आ जाती है। अंतरा कहती है कि अजी छोड़ दो ना सब कुछ, उसे के पर पछतावा है, और वैसे भी माफ़ कर दो अजी। फिर अजी कहती है कि तेरा दिल होगा बहुत बड़ा अंतरा, पर मेरा दिल बड़ा नहीं है। मैं इसके जैसी ही हूँ, और इसने जो किया है, तुझे इतनी तकलीफ़ दी है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करने वाली। जा निकल, मेरे नज़रों के सामने मत आ। ऐसा अजी जो है वो कहने लगती है रसिका को। रसिका कहती है कि माफ़ कर दो ना अजी। फिर अंतरा जो है अजय को समझाने लगती है। वो कहती है कि परिवार एक पेड़ की तरह होता है। अगर परिवार की एक पेड़ की कोई भी डाली कमज़ोर हो जाए और गिरने लगे तो पूरे पेड़ को चोट पहुंचती है, और डाली को दूर मत कीजिए, आपका परिवार पूरा बिखर जाएगा अजय। आपके परिवार को बिखरने मत दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए इन्हें। तभी अजय कहती है कि ठीक है, तू चाहती है ना इसे मैं माफ़ कर दूँ तो माफ़ कर दूँगी, पर रसिका से कहती है कि तूने सबसे ज़्यादा चोट अंतरा को दी है, और तुझे पश्चाताप के लिए अंतरा के पैर पकड़ने पड़ेंगे, फिर तुझे माफ़ी मिलेंगी। तभी रसिका कहती है कि ठीक है। अंतरा कहती है कि अजी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा कि मेरे पैर पकड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो कहती है कि बिल्कुल चुप, मैंने जो किया कहा है वही रसिका को करना पड़ेगा, तभी उसे माफ़ी मिलेंगी। तभी रसिका कहती है कि ठीक है। बाद में अंतरा को कहती कि अंतरा तेरा मन बहुत बड़ा है, पर मेरा मन बहुत छोटा है। जब तुझे इम्पोर्टेंट दी जा रही थी इतनी परिवार में, और मेरी जगह तू ले रही थी, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अंतरा कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी जगह लूँ, और आपकी जगह इस परिवार में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा हो। ऐसा जो है रसिका को अंतरा कह देती है। बाद में अजय के कहने पर रसिका जो है पैर पकड़कर जो है अंतरा से माफ़ी मांगने लगती है। तभी अंतरा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मत मांगिए मुझे माफ़ी। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें जो है अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसा जो है वो कहती है, और गलती तो सबसे होती रहती है। रसिका को अफसोस नहीं होता है, बस वो नाटक कर रही होती है कि उसे बहुत अफसोस हुआ है उसकी गलती का, ऐसा वो बस दिखा रही होती है। अजय कहती है कि चल माफ़ी मांग लेना, निकल अब मेरे कमरे में से। रसिका बाहर आती है और रसिका को अजय के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगती है कि आज उस 2 कौड़ी की लड़की के पाँव पकड़ने लगे अजय तुमने मुझे। अब देखना, हमेशा ये बात मैं याद रखूँगी, और देखो उस लड़की से कैसे बदला लेती हो अब मैं। फिर वो सोच लेती है। रसिका प्लान बना रही होती है। दूसरी तरफ अजय वहाँ पर नाराज़ होकर बैठी होती है। अंतरा मनाने लगती है। अंतरा कहने लगती है वाह अजय, आप तो पीली साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हो। फिर वो कहती कि जा छत पे से जाकर कपड़े उतार के ला। फिर बाद में दूसरी तरफ जो अशरफ है वो सिखा रहा होता है उसे। बाहर कुछ गिर जाता है, तभी सब हंसने लगते हैं। तभी अशरफ कहता है कि माँ बहुत नाराज़ होंगी, उनकी ही नाम की बेकरी थी। तभी वहाँ पर जो अंतरा देख लेती नूरी आपा को और कहती कि ऊपर देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम क्या कर रहे हो, और ईशान इतनी जल्दी कैसे उठ गया। तभी नूरी जो है बहाना मार देती कि ईशान को जो है मस्का पाव का लालच देकर मैंने यहाँ पर उठाया है, और इसलिए बेकरी में उसे लेकर आई हूँ। फिर बाद में वो कहती कि ठीक है, और बाद में नूरी को फिक्र गिर जाती कि अंतरा को जो उन पे शक हो गया है कि वो ट्यूशन के लिए वहाँ पर आए हैं। अंतरा जो है जल्दी से छत पे से कपड़े निकालने लगती है, क्योंकि तेज़ी से हवा चल रही होती है और अंतरा को लगता है कि बारिश आने वाली है। उतने में रघु वहाँ पर चाय लेकर आता है और उसकी चाय पीने लगता है। अंतरा के मुँह पर जो है साड़ी गिर जाती है अजय की। तभी वो कहता है कि अजय की साड़ी है, तुम्हारा मुँह पोंछने का कपड़ा नहीं है। तभी वो कहती है कि तेज़ हवा के ऊपर से वजह से मेरे मुँह पर साड़ी गिर गई है। तभी रघु कहने
लगता है कि भगवान ने तो ऊपर से तेरे लिए पंखे लगाए हैं ना, और तू यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती है कि बारिश आने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े निकाल रही हूँ, मुझे लगता है कि पूरे कपड़े भीग जाएंगे। फिर अंतरा जो है स्पीड में कपड़े निकालने लगती है, पर उसके दुपट्टे का धागा जो है निकल जाता है। धागा मोटा होता है और पूरा लपेटे जा रहा होता है रघु उस धागे से। रघु कहता है कि ये मिस कॉल सुन। तभी अंतरा जो है उसे इग्नोर मारती है, उसकी बात नहीं सुनती, और 2-3 बार ऐसा ही हो जाता है। रघु जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मिस कॉल सुन तो, और फिर बाद में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर बाद में रघु जो है वो दिखाता है उसके धागे से जो है पूरा वो लिपटी गई है। रघु कहता है कि मुझे पूरा तूने इस धागे से बांध दिया है। तभी अंतरा कहती है कि सॉरी, और वो धागा पकड़ते हुए जो है वो निकालने लगती है। तभी रघु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास देखने लगता है, और उसका हाथ और दुपट्टा जो है ऊपर उठा लेता है साइड से, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घुमाने लगता है। जो जो डायरेक्शन में जो है धागा घूम कर उसके ऊपर लिपटा था, वो वैसे ही अंतरा को घुमाने लगता है। अंतरा का जो है पैर फिसल जाता है और वो रघु के ऊपर गिरने लगती है, और दोनों एकदम करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं। बाद में अंतरा जो है सीधी खड़ी होती है और रघु के ऊपर जो धागा लिपटा है उसके ओढ़नी का, वो निकालने लगती है। फिर बाद में वो कहता है कि ठीक है, हो गया मिस कॉल तेरा सब कुछ, अब देख ऊपर आसमान में। तभी अंतरा जो है आसमान में देखती है, आसमान पूरा साफ होता है। फिर रघु कहता है ये मुंबई है। वो कहती है कि अभी आई हूँ ना कश्मीर से, इसलिए समझ में नहीं आया। फिर बाद में रघु हंसने लगता है। दूसरी तरफ जो अशरफ है उसका फ़ोन आता है रघु को, और वो अंतरा के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि अंतरा ने नूरी को और ईशान को जो है बेकरी में देख लिया है और उसे शक हो गया है। हमें पूरे अंतरा को बात बता देनी चाहिए कि वो उसे ट्यूशन पढ़ा रहा हो, अगर उसे बात पता चली तो वो सबको डांटेंगी। तभी रघु कहता है कि मुझे अपने सर पर आफत लानी है कि उसे बताकर इतना लड़ेंगी वो मुझसे। ये सब कुछ बात रसिका सुन लेती है और उसे लगता है कि रघु और अंतरा के बीच में कैसे झगड़ा लगाया जाए। फिर वो चाहती है, अजी सोई हुई दिखती है उसे। अंतरा वहाँ पर अजी के कपड़े घड़ी कर रही होती है। तभी वो कहती है कि मैं कर दूँ तुम्हारी मदद। फिर बाद में वो कहती है, बातों बातों में से दिखा रही होती है कि ईशान ट्यूशन को गया है। वो कहती है कि तुमने अपने भाई को आज राखी बांधी, आज तो रक्षाबंधन था ना। तभी अंतरा कहती है कि नहीं, मैं घर जाकर उसे राखी बांधूंगी। फिर बाद में वो कहती है कि वैसे तुम्हारा भाई स्कूल तो जाता होगा और ट्यूशन जाता होगा। तभी अंतरा कहती है कि नहीं, ट्यूशन नहीं जाता, मैं उसे खुद पढ़ाती हूँ। फिर बाद में वो कहती है, मुझे तो लगा वो अशरफ की बेकरी में तुम्हारा भाई जा रहा है, सुबह में मैंने उसे देखा, पर मेरी गलतफहमी होंगी शायद से। तभी अंतरा को जो है थोड़ा सा क्लिक हो जाता है कि सुबह में उसने भी देखा था अशरफ के बेकरी में उसे, नूरी को और उसे। तभी उसे बात वो याद आती है, उसे थोड़ा डाउट आ जाता है। फिर बाद में वो कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गए हैं, मैं जाती हूँ। फिर रसिका कहती है कि ठीक है, अजी वैसे सोई है, मैं अजी को देख लूँगी। फिर बाद में जैसे अंतरा जाती है वो कहती है कि झगड़े ऐसे नहीं होते हैं, झगड़े करवाने पड़ते हैं, ऐसा रसिका कहती है। फिर बाद में नूरी बहुत गड़बड़ में होती है। वो कहती है कि अंतरा को अगर ये बात पता चल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ लेकर ईशू को, ऐसा कहती है। तभी अशरफ चिल्लाता है और कहता है कि एक किताब रह गई। उतनी वो किताब लाने जाती है, किताब लेकर बाहर जैसे ही आती है, अंतरा वहाँ पर खड़ी होती है। अंतरा गुस्से से देख रही होती है उसे। तभी वहाँ पर जो है चुपचाप खड़ी हो जाती है नूरी, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।